नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका अपना पवन सिहाग तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम साथियों जो हमारा ओल्ड हिस्ट्री का प्लेटफॉर्म चल रहा था उसी से रिलेटेड अगली क्लास लेके आपके सामने हाजिर है। आज हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म को। ओके, आज का हमारा जो कंटेंट रहने वाला है वो सारा का सारा बौद्ध धर्म से रहने वाला है और लगभग एसएससी और एचएससी से एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। खास करके अभी आगे जो हरियाणा में एचपीएससी का जो एग्जाम होना है उस एचपीएससी एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना मैक्सिमम बनी, क्योंकि जितना बड़ा स्तर रहता है एग्जाम का उतने ही ज्यादा हिस्ट्री से कंटेंट आने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। यदि हम संभावित एचएससी की बात करें तो इतना ज्यादा ओल्ड हिस्ट्री से पोर्शन नहीं आता, ज्यादातर हरियाणा जीके का कंटेंट रहता है। पर यदि बात करूं मैं इसके एवज में एचपीएससी की, तो एचपीएससी के अंदर क्या है, लगभग बौद्ध और जैन धर्म दो जो मुख्य धर्म हैं उनमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए साथियों, उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि बौद्ध धर्म का बैकग्राउंड कहां से शुरू होता है। यानी कि जब एक नया धर्म समाज में पनपता है तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म से अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं तो उस समय हमें क्या देखने को मिलता है, हमें वैदिक काल देखने को मिलता है। हम वैदिक काल का जिक्र करते हैं और उसके बाद क्या है, जो उत्तर वैदिक काल आता है इसका जिक्र करते हैं। यदि इन दोनों में हम जो अंतर है, इन दोनों कालखंडों में जो अंतर है वही अंतर आगे जाके बौद्ध धर्म के निर्माण की नींव डालने का काम करेगा। पहले इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है कि वैदिक जो काल होता है, हमें पता है यहां पर जो चार हमारे वेद हैं उनमें से एक वेद कौन सा, ऋग्वेद की रचना होती है। उसके बाद क्या है, जब उत्तर वैदिक काल आता है तो इसमें सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद की क्या होती है, रचना होती है। यहां तक तो चलो ठीक था कि यहां पे चार वेदों की रचना हुई, इस चीज से समाज को कोई आपत्ति नहीं थी। परंतु होता क्या है कि इन वेदों के दौरान चार वर्ण व्यवस्था भी बनती है। चार वर्ण व्यवस्था कौन सी, ब्राह्मण आता है, वैश्य आता है, क्षत्रिय आता है और शूद्र आता है। ओके, जब ये चार वर्ण समाज में आते हैं तो आरंभिक काल में इनमें क्या था, ये वर्ण व्यवस्था बड़ी अच्छी मानी गई। अच्छी मानने का कारण क्या था कि ये वर्ण व्यवस्था थी कर्म मूलक। कौन सी, कर्म मूलक, मतलब जो व्यक्ति जिस तरह का कर्म करेगा वो उसका वर्ण भी उसी के अनुरूप रहेगा। मतलब यदि एक व्यक्ति अध्यापन का कार्य करता है तो उसका वर्ण क्या रहेगा, ब्राह्मण रहेगा। यदि उसका लड़का आगे आर्मी में है, सेना में है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। यानी कि ये क्या था, एक कर्म मूलक व्यवस्था थी जिसको कि बहुत अच्छी व्यवस्था माना गया है, क्योंकि समाज इस वक्त डेवलप हो रहा था, तरक्की की तरफ था। तो ऐसे में क्या है, समाज में कार्यों का विभाजन बड़ा जरूरी था। परंतु जैसे जैसे ये उत्तर वैदिक काल आता है और उत्तर वैदिक काल आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, ये चीज कर्म मूलक न रह के क्या कर दी जाती है, जन्म मूलक, मतलब जन्म आधारित कर दी जाती है। मतलब अब फिक्स कर दिया गया समाज में कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय रहेगा, शूद्र का बेटा शूद्र रहेगा। इससे क्या हुआ कि समाज का जो एक वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग, इसको क्या है, काफी उत्थान मिला, काफी इसकी डेवलपमेंट, तरक्की हुई। जबकि जो शूद्र वर्ग था, जो शूद्र वर्ग था, इस वर्ग क्या होने लग गया, शोषण होना शुरू हो गया। ओके, इसके साथ साथ क्या है, अकेली ये वर्ण व्यवस्था नहीं थी, दूसरी चीजें भी यानी समाज में शुरू हो गई थी। क्या चीजें, कर्मकांड, क्या आ गया था, कर्म कांड आ गया था। कर्म कांड का मतलब धर्म का स्वरूप यहां बदलने लगा था। धर्म में क्या आने लगा था, दिखावा आने लगा था, जादू टोना तंत्र मंत्र वो चीजें यहां पे बढ़ने लगी थी। अब जब ऐसी चीजें समाज में बढ़ने लगती हैं तो समाज का हमेशा एक वर्ग, आज तक ये देखने को मिला है कि जब भी सामाजिक बुराइयां बढ़ने लगती है तो समाज का एक जो वर्ग होता है, ये वर्ग क्या आता है, हमेशा नेतृत्व करने के लिए आगे आता है, जो क्या रखता है, समाज में परिवर्तनवादी सोच रखता है।
यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल के बाद लगभग 62 नए धर्मों का उदय हुआ था। और उन 62 धर्मों में 2 धर्म हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक तो हम जैन धर्म की बात करते हैं और दूसरा हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जिसको आज विस्तार से हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है ना। एक एसएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन क्या था कि ये जो धर्मों का उदय हो रहा है, खास करके जैन और बौद्ध धर्म का, ये इनमें से जो 4 वर्ण व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं में से किस वर्ण से निकलकर आगे आ रही है? तो जो समाज का रक्षक वर्ग या जो क्षत्रिय वर्ग है, ये वर्ग क्या कर रहा है? नए धर्मों को जन्म देने का काम कर रहा है। देखिए साथियों, होता क्या है कि जो क्षत्रिय वर्ग होता है या योद्धा वर्ग होता है, ये क्या होता है? थोड़ा सा अग्रेसिव समाज कह सकते हैं, जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं। और जब ये लोग समाज में अनेक तरह की कुरीतियां देखते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, दास प्रथा हो, चाहे वो कुछ दूसरे तरह की सामाजिक बुराइयां रही, तो इनके विरुद्ध क्या है? लड़ने का काम करते हैं। और यही कारण है कि ये दोनों धर्म, चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों के दोनों धर्म कहां से निकले हैं? रक्षक या क्षत्रिय वर्ग से निकलने का काम। ओके, क्षत्रिय वर्ग से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है और जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है, कौन से? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। देखिए 24वें के ऊपर स्पेशली इसलिए जा रहा हूं क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। किसके ऊपर? महावीर जैन के ऊपर। ओके, इसके अलावा बौद्ध धर्म की बात करें तो जो सिद्धार्थ या बुद्ध है, ये क्या है? एक राज परिवार से संबंध रखते हैं, एक क्षत्रिय है। ठीक है ना। इसीलिए दोनों के दोनों धर्मों की खास रूप में बात करेंगे तो ये किस समाज से निकले हुए धर्म हमें मिलेंगे? क्षत्रिय समाज के धर्म मिलेंगे। ओके, तो चलिए साथियों अब शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म है क्या और इससे संबंधित आज तक क्या क्या क्वेश्चन एसएससी, एचएससी और एचपीएससी ने पूछा है। ओके, तो चलिए इन्हीं चीजों के ऊपर जिक्र करते हैं आज। देखिए, यदि बौद्ध धर्म की थोड़ी सी तुलना देखें जैन धर्म के कंपैरिजन में, इन दोनों के विस्तार को लेके, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो जैन धर्म की तुलना में ज्यादा हुआ है। मतलब जैन धर्म जो है वो बौद्ध धर्म की तुलना में अपने आप को कम डेवलप कर पाया था, उसका विस्तार क्या हुआ था? कम हुआ था। जबकि बौद्ध धर्म क्या है? देखते ही देखते थोड़े समय के अंदर विश्व में फैलने वाला एक धर्म बन गया था। खास करके अगर मैं बात करूं जो चीन का क्षेत्र है, जापान का क्षेत्र है या श्रीलंका का क्षेत्र है, इनके अंदर क्या है? इसने काफी ज्यादा नाम कमाया था। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं कि बौद्ध धर्म की कहानी कहां से शुरू होती है, इसके संस्थापक कौन हैं, संस्थापक ने क्या क्या कार्य किए, और खास करके यहां से क्वेश्चन आता है जो बौद्ध संगति होगी। मुख्य रूप से हमें 4 बौद्ध संगति देखने को मिलेगी। इन 4 बौद्ध संगतियों में से लगभग एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ओके, तो इनको विस्तार से पढ़ने का काम करते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, बौद्ध धर्म को जो पूरा का पूरा एशिया है, इस एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ज्योतिपुंज का नाम दिया गया। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस धर्म को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, तो ज्योतिपुंज कौन सा रहेगा? बौद्ध धर्म रहेगा। और कारण क्या है? क्योंकि ये लगभग एशिया के जो देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, उन देशों के अंदर ये धर्म बहुत तेजी से फैला था। और आज भी अगर बात करें चाइना, जापान, तो इन क्षेत्रों के अंदर क्या है? बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके संस्थापक कौन है। यदि संस्थापक की बात करें तो नाम आता है सिद्धार्थ का। किसका नाम आता है? सिद्धार्थ नाम देखने को मिलता है, जो क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है ना। देखिए इनका बुद्ध जो नाम है, इनका जो बुद्ध नाम है, ये बहुत बाद में नाम रखा जाएगा। जब इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होगी तब ये नाम रखा जाएगा। उससे पहले इनका नाम क्या रहने वाला है? बचपन का नाम कहूं या आरंभिक नाम जो रहेगा वो रहेगा सिद्धार्थ। ठीक है ना। देखिए साथियों, सिद्धार्थ नाम जब हम जैन धर्म को पढ़ेंगे तब भी आएगा, पर ये दोनों अलग अलग रहेंगे। ठीक है ना। चलिए
तो इनका नाम क्या रहेगा? सिद्धार्थ रहेगा। और इनका जन्म होगा कब? 563। कब? 563 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीहा के जन्म से 563 साल पहले किनका जन्म होता है? सिद्धार्थ का होता है। और कहां पे होता है इनका? लुम्बिनी। कहां होता है? लुम्बिनी नामक स्थान, जो कि आज कहां है? नेपाल वाले क्षेत्र में आती है। ओके, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। कब? 563 ईसा पूर्व, जो कि आज अगर मैप में देखेंगे तो आपको कहां देखने को मिलेगा? नेपाल में देखने को मिलेगा। देखिए साथियों, इससे पहले एक चीज को और जानना थोड़ा सा जरूरी है कि यदि हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी लेनी हो तो किन किन चीजों की तरफ जाना चाहिए। देखिए, भारत के जो ग्रंथ है उनको भी देखना पड़ता है, नेपाल के जो आज है, क्योंकि नेपाल भी बड़ी मदद करता है बौद्ध धर्म को जानने में। इसके अलावा चीन, जापान, श्रीलंका, ठीक है ना, ये मुख्य रूप से कौन सी कड़ी रहेंगी जो बौद्ध धर्म को जानने में मदद करेगी। और सबसे ज्यादा जो लिखित साक्ष्यों की बात करें, वो भारत के अंदर अगर बात करूं तो जब मौर्य काल का एक शासक होगा अशोक, सम्राट अशोक, अशोक को जब हम पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें क्या है? सबसे ज्यादा यहां से जानकारी मिलने वाली। कारण क्या है कि अशोक अनेक स्तंभ का निर्माण करवाएगा और इन स्तंभ के ऊपर क्या है? वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनेक बातों का वर्णन करेगा। तो इसलिए क्या है? एक बड़ा साक्ष्य कहां से मिलेगा? अशोक से संबंधित, जो कि भारत का एक छत्र सम्राट रह चुके। ओके, चलिए, ये इनके जन्म की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इनके पिता कौन थे और इनकी माता कौन थे। यदि इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन देखने को मिलता है। शुद्धोधन इनके पिता का नाम देखने को मिलता है, जो कि सांक्य वंश के थे। किस वंश के थे? सांक्य वंश के राजा थे। देखिए, राज परिवार से हैं और सांक्य वंश है, जो कहां राज कर रहा है इस वक्त? लुम्बिनी वाले क्षेत्र में राज करने का काम कर रहा है। और इनका नाम क्या देखने को मिलेगा? शुद्धोधन इनका नाम देखने को मिलेगा। यदि मैं इनकी माता की बात करूं कि इनकी मदर कौन थी, तो इनकी माता का नाम महामाया देखने को मिलता है। महामाया क्या है? इनकी माता का नाम देखने को मिलता है। जबकि इनकी विमाता की बात करें, देखिए विमाता की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके बाद इनका लालन पालन करने का काम इनकी दूसरी माता करती है। ओके, तो उनका नाम क्या देखने को मिलता है? प्रजापति गौतमी उनका नाम देखने को मिलता है। कहानी क्या होती है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होता है उसके कुछ ही समय बाद महामाया की हो जाती है मृत्यु। ये स्वर्ग सिधार जाते हैं और उनके बाद जो प्रजापति गौतमी थी, ये क्या काम करते हैं? सिद्धार्थ का लालन पालन करने का काम करते हैं। ओके, और कुछ धार्मिक ग्रंथ ये भी मानते हैं कि ये प्रजापति गौतमी महामाया की क्या थी? बहन थी, पर इसके ऊपर कोई पुख्ता प्रमाण इतिहास में दर्ज नहीं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनके जीवन में किस तरह की घटना घटेगी और वो घटनाएं क्या होगी जो इनको धर्म परिवर्तन की तरफ लेके जाने का काम करेगी। देखिए साथियों, जिस वक्त सिद्धार्थ का जन्म होता है उस वक्त क्या था कि जो शुद्धोधन जी थे, ये क्या काम करते थे? ये ज्योतिष विद्या में विश्वास रखते थे। तो एक संत जो थे उस समय के, एक संत थे, वो एक इनके बारे में या इनके जन्म के बारे में एक भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी क्या करते हैं? वो ये बात कहते हैं कि यदि सिद्धार्थ सामाजिक दुख को देख लेगा तो वो क्या कर देगा? गृह त्याग कर देगा। मतलब शुद्धोधन को यह समझाया गया कि यदि आपने कभी भी सामाजिक दुख दिखा दिया सिद्धार्थ को, तो सिद्धार्थ उसी वक्त क्या करेगा? घर को त्याग देगा और यह क्या बन जाएगा? एक सन्यासी बन जाएगा। यही कारण है कि सिद्धार्थ के जन्म के बाद जब तक इनकी 29 वर्ष तक की जब तक ये क्या है, बाल्यावस्था से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक इनके पिता ने इनके लिए ऐसा इंतजाम करके रखा था कि इन्हें कभी भी घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जैसा कि संतों ने इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये घर को क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे।
यहां तक इतिहासकार बोलते हैं कि इनको यह नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है, बीमार क्या होता है, सन्यासी क्या होता है। इन चीजों के बारे में इनको कभी पता चलने ही नहीं दिया। यदि बाई चांस कोई राजमहल में बीमार हो जाता या मृत्यु हो जाती तो बिना सिद्धार्थ तक सूचना पहुंचाए उसको महल से निकाल दिया जाता था, ताकि उसको कभी भी यह पता नहीं चल जाए कि दुनिया में दुख नाम की चीज भी होती है। देखिए, दुख का कहते हैं कि आरंभिक काल में कभी पता ही नहीं चला सिद्धार्थ को भी दुख भी आता है। इनके हिसाब से क्या था कि दुनिया सारी की सारी सुखी है, चारों तरफ सुख शांति रहती है और इंसान की मृत्यु होती ही नहीं। ठीक है ना। तो एक दिन घटना क्या घटती है, कहते हैं ना जो नियति में लिखा होता है वो घट के रहता है। इनका एक दोस्त था, इसका नाम भी कई बार पूछा गया है, जिसका क्या नाम देखने को मिलता है, चन्ना। इनके इस दोस्त का नाम क्या देखने को मिलता है, चन्ना। इनके दोस्त का नाम देखने को मिलता है। एक दिन क्या होता है कि ये अपने दोस्त चन्ना के साथ अपने राज्य की सैर पे निकल जाते हैं, भी चले देख के आते हैं राज्य कैसा है। और उस वक्त इनके पिता शुद्धोधन जी राज्य में नहीं थे। तो जब ये जाते हैं घूमने के लिए तो ये कुछ चीजें वहां देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं, यानी एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। लोग आसपास में रो रहे होते हैं। तो ऐसी घटना सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। तो वो क्या करता है, अपने चन्ना दोस्त से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि इस दुनिया में मृत्यु होना निश्चित है। जिस इंसान का जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन क्या है, मृत्यु होना अलाजमी है। दूसरा वो क्या देखता है, एक बीमार व्यक्ति को, जो क्या होता है, काफी ज्यादा बीमार होता है। फिर चन्ना से पूछता है कि इस इंसान के साथ क्या हुआ है। तो वो बताता है ये इंसान बीमार हो गया है, इसको बीमारियों ने क्या है, जकड़ लिया है। तो पूछता है क्या मैं भी बीमार होऊंगा। तो चन्ना कहता है बिल्कुल महाराज, बीमार कोई भी इंसान हो सकता है, आप भी बीमार हो सकते हैं, आपकी भी मृत्यु होनी है। तो वो कहता है ये तो बहुत बुरी बात है। जब थोड़े दूर रास्ते पे और चलते हैं तब क्या देखता है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं, बूढ़ा व्यक्ति। तो वो पूछता है कि ये व्यक्ति मेरे जैसा क्यों नहीं है। तब इनका दोस्त बोलता है कि बुढ़ापा आना जीवन की यह भी एक सच्चाई है, एक न एक दिन सबको बूढ़ा होना है और महाराज आप भी इनकी तरह क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। और वो इन तीनों ही केस में क्या देखता है, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति हो, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, काफी ज्यादा दुखी होते हैं। जब थोड़ी दूर रास्ते पे और चलते हैं तब वो देखते हैं एक सन्यासी को। इसको एक सन्यासी जो अपनी ही धुन में मगन होता है, खुश होता है, बैठा होता है। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि ये इंसान इतना खुश कैसे है, ये कुछ बूढ़ा भी है फिर भी न रो रहा है, न बीमार है, न किसी बात की तकलीफ है। तो चन्ना उसको बताता है कि ये सन्यासी है, ये सामाजिक मोह माया से ऊपर उठ चुका है, इसे किसी के मरने जीने का कोई फर्क नहीं पड़ता और इसे क्या है, परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उसके बाद से क्या होता है कि सिद्धार्थ की मानसिक स्थिति बदलने लगती है। वो अपने दोस्त से कहता है कि यदि ये सब कुछ आना है, दुखी होना है और ये इंसान दुखी नहीं हो रहा है तो क्यों ना सन्यासी बन लिया जाए और इनके पीछे का कारण जाना जाए। देखिए, जब तक कोई इंसान कारण के पीछे भागना शुरू नहीं करता तब तक वो उसके पीछे की सच्चाई नहीं जान सकता। देखिए, इत्तेफाक नाम की इस दुनिया में चीज बहुत कम है। बहुत कम चीजें ऐसी होती है जो इत्तेफाक से होती है, उनके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इन चीजों के बारे में सोचता रहता है और सोचता सोचता कहां आ जाता है, अपने जो राजमहल होता है, राजमहल आ जाता है। और राजमहल आने के बाद में ये चारों वाक्य जो इनके साथ घटे, बूढ़े व्यक्ति के, मर्द के, बीमार के और सन्यासी के, ये चारों चीजों पर जिक्र करता है वो अपने पिता से। कहता है पिताजी आज तक मैंने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, जबकि बाहर जब मैं राज्य में गया तो मैंने क्या देखा कि लोग बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं, किसी की मृत्यु हो रही है, कोई बीमार हो रहा है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है और इनको कैसे रोका जाए? तो उनके पिता कहते हैं कि इनको रोक पाना नामुमकिन है, ये प्राकृतिक नियम है। ओके, तो वो कहता है क्यों ना सन्यासी बन लिया जाए। तो जब ये बात सिद्धार्थ उनको कहता है तो वही बचपन की बात, जिस वक्त सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, सन्यासी वाली बात इनकी दिमाग में फिर से आती है। भी जिन चीजों से परहेज रखने के लिए कहा था वो चीजें सिद्धार्थ ने देख ली है और अब वो क्या है, सन्यासी बन जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि क्यों न सिद्धार्थ को भोग विलास दे दिया जाए, उसको जिम्मेवारियों में बांध दिया जाए, उसको एक अपना परिवार दे दिया जाए। तो इसी एवज में क्या होता है कि एक यशोदा नाम की एक लड़की से, एक राजकुमारी से क्या करते हैं, यशोदा, और कुछ जगह इनका नाम यशोधरा देखने को मिलता है। देखिए अलग अलग देशों के जब हम साक्ष्यों को पढ़ते हैं तो अलग अलग इनका नाम देखने को मिलता है। लगभग जो आप ल्यूसेंट की और इन किताबों को पढ़ेंगे तो इनका नाम क्या देखने को मिलेगा, यशोधरा देखने को मिलेगा, और प्राथमिकता आप यशोधरा नाम को ही दें। ओके, तो एक यशोधरा नाम की जो राजकुमारी है, इनके साथ क्या है, 16 साल की आयु में इनकी क्या कर दी जाती है, शादी कर दी जाती है। ओके, शादी करने के बाद क्या होता है, इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है, राहुल है। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा देखने को मिलेगा, और इनके पुत्र का नाम क्या देखने को मिलेगा, राहुल इनके लड़के का नाम देखने को मिलेगा। ओके, तो ऐसे में क्या होता है, इनको एक परिवार दे दिया जाता है ताकि गृहस्थ जीवन में उलझे रहे, और धीरे धीरे इनको क्या है, अब जो राजपाट था वो राजपाट भी संभालना होता है। धीरे धीरे समय निकलता गया और लगभग जब इनकी आयु 29 वर्ष की हो गई तो एक दिन इन्होंने क्या काम किया, आधी रात के समय में अपने दोस्त चन्ना को लिया और घोड़े पे बैठ के जंगल की तरफ निकल गए। क्योंकि जो वाक्य इन्होंने पहले देखे थे, जो 4 वाक्य, वो लगातार इनके दिमाग में आज भी घूम रहे थे और उनका ये जवाब ढूंढना चाहते थे। तो इसलिए क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या काम कर दिया, अपने दोस्त चन्ना को लेके घोड़े पे बैठ के एक दिन जंगल में निकल गए, और बीच रास्ते में जाने के बाद चन्ना को घोड़ा देकर वापस राजमहल भेज दिया। कहा कि आप जाइए और राजपाट संभालने का काम करिए। हालांकि चन्ना राजा नहीं बनता है, जो उनके बाद जो वारिस होते हैं वो राज्य को संभालते हैं, पर इनको ये जिम्मेवारी दी जाती है कि आप जाइए और जाने के बाद क्या करिए, राजपाट संभालने में उनकी मदद करिए। तो ये जो घटना है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की जो घटना है, इसको महाविष्कर्मण का नाम दिया जाता है। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है कि बौद्ध परंपराओं के अनुसार गृह त्याग की घटना को क्या बोला जाता है, तो ये घटना क्या कहलाएगी, महाविष्कर्मण की घटना कहलाएगी, जिसके अनुरूप क्या इन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या कर दिया था, अपने गृह का त्याग कर दिया था। अब गृह त्याग करने के बाद क्या है, जंगल जाएंगे। जंगल जाने के बाद जंगलों में इधर उधर घूमेंगे, भटकेंगे, तो इनको सही रास्ता दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी गुरु की। तो ये क्या काम करते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं, और अल्लार कलाम, कौन, अल्लार कलाम नाम के गुरु का नाम देखने को मिलता है, जो क्या काम करते हैं, इनको प्राथमिक शिक्षा देने का काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुकी है एसएससी कि इनके फर्स्ट गुरु कौन थे, पहले गुरु कौन थे, देखने को मिलते हैं इनके अल्लार कलाम, इनके पहले गुरु देखने को मिलते हैं। इनके पास जाते हैं और इनसे अपने कुछ प्रश्न पूछते हैं। हालांकि इनके ऊपर अल्लार कलाम जी जवाब भी देते हैं, परंतु इनके जवाबों से सिद्धार्थ जो थे वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होते और इनको छोड़कर क्या है, वो चले जाते हैं। ओके, उसके बाद जो रुद्रक राम पुत्र, क्या नाम देखने को मिलता है, रुद्रक राम पुत्र, जो कि इनके सेकंड गुरु देखने को मिलते हैं, इनके दूसरे गुरु देखने को मिलते हैं। देखिए पहले कौन रहेंगे, अल्लार कलाम रहेंगे, और दूसरे कौन रहने वाले हैं, रुद्रक राम पुत्र, इनके क्या रहने वाले हैं, दूसरे गुरु रहने वाले।
इनके पास जाते हैं और इनसे भी जाकर क्या काम करते हैं, जो क्वेश्चन इन्होंने, जो प्रश्न इन्होंने अलार कलाम से पूछे थे, वही प्रश्न क्या काम करते हैं, ये जाके रुद्रक रामपुत्र से पूछते हैं। ये जब जवाब देते हैं तो इनके जवाब से भी क्या है, सिद्धार्थ संतुष्ट नहीं होते और अंत में क्या काम करते हैं, इन दोनों गुरुओं को छोड़कर जाने का वो निर्णय कर लेते हैं और सोचते हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, अपनी तपस्या करूंगा और तपस्या करने के बाद क्या है, जो परम ज्ञान है उस परम ज्ञान को क्या है, प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। इस दौरान इनके साथ क्या है, जो सिद्धार्थ है इनके साथ क्या है, कुछ ब्राह्मण आके मिल जाते हैं। कौन? ब्राह्मण। ये ब्राह्मण कहते हैं कि यदि आप भी ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो हम भी ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, हम आपके साथ रहेंगे। तो इसी एवज में सिद्धार्थ क्या काम करता है, इन ब्राह्मणों को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद जंगल में निकल जाते हैं। एक दिन क्या घटना घटती है कि जिस स्थान पे ये रुके होते हैं वहां के सेनानी की पुत्री जिसका नाम सुजाता देखने को मिलता है। क्या नाम देखने को मिलता है? सुजाता नाम देखने को मिलता है। ये सुजाता इनके लिए खीर लेके आती है। क्या लेके आती है? खीर लेके आती है। और जैसे ही सिद्धार्थ इस खीर को खाते हैं, खाने के बाद ये ब्राह्मण कहते हैं कि आप अब ज्ञान प्राप्ति के लायक नहीं रहे, आप फिर से भोग विलास में उलझने लगे। और उसके बाद से क्या है, ये ब्राह्मण इनको छोड़कर चले जाते हैं। अब क्या होता है, सिद्धार्थ रह जाएंगे अकेले। अब ये क्या काम करेंगे, लगभग 6 साल तक, कब तक? 6 साल तक कठोर साधना या कठोर तपस्या करेंगे। यदि बौद्ध परंपराओं की मानी जाए या जो दंत कथाएं हैं उन दंत कथाओं को पढ़ा जाए तो ये कहते हैं कि आरंभिक काल में जब इन्होंने अपनी तपस्या या साधना शुरू की थी, उस वक्त क्या है, ये धीरे धीरे अन्न को त्यागते चले गए। यानी कि एक दिन खाना खाया, एक दिन नहीं, फिर 2 दिन नहीं खाया, फिर एक दिन, धीरे धीरे अन्न को त्यागते गए और फिर जल को भी त्याग दिया। और अंत में क्या है, लगभग 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद एक नदी का नाम देखने को मिलता है, निरंजना। कौन सी नदी? निरंजना नदी का नाम देखने को मिलता है और इसको फल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्गु नदी या निरंजना नदी। वैसाखी की पूर्णिमा का दिन था, वैसाखी पूर्णिमा का दिन था। निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पे क्या है, इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ओके। और उसके बाद से जो सिद्धार्थ का नाम है वो सिद्धार्थ न रह के इनको क्या कहा जाएगा, भगवान बुद्ध या बुद्ध नाम से इनको जाना जाने लगा। किस नाम से? बुद्ध। और बुद्ध का मतलब क्या होता है? बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है। ओके। यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। और आगे जाके इनको भगवान बुद्ध के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इनके जीवन से एक नदी का नाम और जुड़ा हुआ मिलता है। देखिए, जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो नदियों के चक्कर में ज्यादा उलझाते हैं स्टूडेंट। एक तो इन्होंने निरंजना नदी का नाम दे दिया या फल्गु नदी का नाम दे दिया, एक नदी का नाम और देखने को मिलता है, अमोना। कौन सी नदी? अमोना नदी। देखिए, अमोना नदी से इनका किस तरह से संबंध है जानते हैं। जब ये 6 साल तक कठोर तपस्या करेंगे तो उस दौरान क्या है, इनके बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अमोना नदी के किनारे गए और वहां पे इन्होंने क्या है, अपने सर को मंडवा लिया। यानी अपने जो बाल थे वो बाल सारे कटवा दिए। ठीक है ना। तो ये घटना कहां घटती है? अमोना नदी के किनारे पे घटते हैं। ओके। तो इस तरह से देखा जाए तो अमोना नदी से भी इनका क्या है, संबंध देखने को मिल जाता है। ओके। अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, बाल मुंडवा दिए, अब आएगा समय धर्म उपदेश का। किसका? धर्म उपदेश का। क्योंकि ये परिवर्तनवादी सोच को लेके आते हैं, समाज में परिवर्तन लाने का काम करते हैं। और परिवर्तन लाने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, जिस ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई वो ज्ञान क्या करना पड़ेगा, दुनिया तक या आम जनता तक
पहुंचाना पड़ेगा, और इसीलिए ये पहुंच जाते हैं सारनाथ। कहां पहुंच जाते हैं? सारनाथ पहुंच जाते हैं। और इनका पहला उपदेश कहां रहेगा? सारनाथ में रहेगा। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके, और इस घटना को क्या बोलेंगे? देखिए साथियों, ये जो घटना घट रही है, चाहे वो महाविष्कर्मण की रही हो, चाहे ये उपदेश की घटना रही हो, तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। क्योंकि आज से धर्म का नया चक्र चलने जा रहा है, जो क्या काम करेगा? पहले के धर्म में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? धर्म चक्र परिवर्तन का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद ये अनेक दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं। उन क्षेत्रों में जाकर भी क्या काम करते हैं? ज्ञान बांटने का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि कर्मकांड जैसी चीजें कुछ नहीं होती, इनको नहीं मानना चाहिए। ओके, तो ये अपने उपदेश देने शुरू करते हैं। ओके, और उसके बाद ये क्या काम करते हैं? बौद्ध भिक्षुओं की, किसकी? बौद्ध भिक्षुओं की एक टोली बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी भी धर्म का इतना प्रचार नहीं कर सकता जितना कि वो टोली या अपने शिष्य बना के करेंगे। तो बौद्ध धर्म में जो शिष्य होंगे उनको बौद्ध भिक्षु कहा जाएगा, और जो शिष्याएं यानी जो महिलाएं होगी उनको बौद्ध भिक्षुणी का नाम दिया जाएगा। देखिए, एक साथियों यहां से क्वेश्चन आया था कि पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? इन्हीं की माता, विमाता, सौतेली मां कहते हैं। कौन? प्रजापति गौतमी इनकी क्या रहेगी? विमाता, और वही इनकी क्या है? पहली बौद्ध भिक्षुणी रहेगी। ठीक है ना? वो आपने एक चीज सुनी होगी ना, बुद्ध शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, तीन चीजों को ये अहमियत देते हैं। किसको? बुद्ध को यानी भगवान बुद्ध को, फिर धम्म को, धम्म यानी कि देखिए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। बुद्ध यानी कि भगवान बुद्ध और उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, उसको सर्वोपरि माना जाएगा। धम्म शरणम गच्छामि मतलब इनके जो उपदेश रहेंगे, क्योंकि जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, समाज में परिवर्तन को लेके जाएंगे, तब क्या होगा? इनको उपदेश भी देने पड़ेंगे। ठीक है ना? और अंत कौन सा होता है? संघ शरणम गच्छामि मतलब इनके जो भिक्षु हैं, कौन है? इनके जो भिक्षु या भिक्षुणियां हैं, उनका क्या बनाना पड़ेगा? इनको संघ बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या काम किया था? संघ बनाना शुरू किया, और संघ के अंदर एक शब्द का प्रयोग किया जाता था जिसका नाम क्या है? कोरम। क्या शब्द देखने को मिलता है? कोरम शब्द देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है? गणपूर्ति। ठीक है ना? और ये गणपूर्ति कितने लोगों की होती थी? 20 लोग जब कम से कम संघ में बैठे होते थे, उसको कोरम कहा जाता था। और उसके बाद बुद्ध के उपदेशों को किस तरह से जनता तक पहुंचाना है, किस तरह की लोगों को जो आडंबर चल रहे हैं उन आडंबरों से दूर करना है। ठीक है ना? देखिए, बुद्ध धर्म की या बौद्ध धर्म की बड़ी खास बातों पर नजर डाली जाए तो वो क्या देखने को मिलती है? वो यही देखने को मिलती है कि एक तो ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, कर्म कांड में विश्वास नहीं रखते, ठीक है ना, जात पात में विश्वास नहीं रखते। इनके इन्हीं गुणों के कारण जात पात को न मानना, कर्म कांड को न मानना, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अंदर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हालांकि पुण्य जन्म में ये विश्वास रखते हैं। देखिए, कर्मकांड को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था को इन्होंने पूर्ण रूप से खंडन किया है, वेदों को इन्होंने नकारा है। देखिए, वेदों को क्या है? नकारा है। कर्मकांड को नहीं मानते, ठीक है ना, महिला है उनको उचित स्थान देने की बात कहते हैं ये, ठीक है ना। तो उस समय की जो मुख्य बुराइयां थी वो इस धर्म में नहीं थी। यही कारण है
कि खास करके जो निम्न वर्ग था वो इसके साथ बहुत जुड़ा। ये नहीं अकेला निम्न वर्ग जुड़ा, उच्च वर्ग की बात करूं, चाहे मैं अजात शत्रु की बात करूं, कालाशोक की बात करूं, या मैं अशोक की बात करूं, चाहे मैं कनिष्क की बात करूं, बड़े बड़े जो योद्धा रहे हैं वो भी क्या है, या बड़े बड़े राजा महाराजा रहे हैं वो बुद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं। पर आरंभिक जो इनको पॉपुलैरिटीज मिली वो कारण क्या था, इन्होंने सीधे रूप से सामाजिक जो बुराइयां थी उनके ऊपर कटाक्ष करने का काम किया था। तो इस तरह से इन्होंने क्या है, बौद्ध धर्म का धीरे धीरे प्रचार करना शुरू किया, और देखते ही देखते क्या है, बौद्ध धर्म लगभग क्या है, सारी जगह फैलने लगा। तो इनके उपदेश की बात करें तो इन्होंने लुम्बिनी में, गया में, सारनाथ, राजगृह, वैशाली, कुशीनगर, अनेक स्थानों पे गए, और इन स्थानों पे इन्होंने क्या किया, अपने उपदेश देने का काम किया। ठीक है ना। अब धीरे धीरे इनका दल बढ़ने लगा, ये अनेक स्थानों पे जाने लगे, धर्म का प्रचार करने लगे, और धीरे धीरे करते समय का पहिया फिर घूमता है, और आयु हो जाती है इनकी कितनी, 80 साल। अब जब 80 साल की आयु होगी तो उस वक्त क्या होगा, इनके शरीर त्यागने का समय आ जाएगा। ओके, और उसके बाद शरीर त्यागेंगे। अभी उसी घटना के ऊपर जिक्र करेंगे और देखेंगे यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, क्योंकि इन्होंने कहां शरीर को त्यागा, यह क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि उस घटना को क्या बोलते हैं जब इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, यह बड़ा अहम होता है। ओके, क्योंकि आया है इसको एक दिन जाना है। ठीक है ना। एक लक्ष्मी चंद जी ने एक लाइन लिखी है ना, आई ऊपर बर्मा मर गई, ताल छोड़ के हंस मरे, कंस कुकर्मी मान्या को न्या, जरासंध शिशुपाल मरे, 3 कदम में धरती मापणिया, बली छली मर गया, थोड़े दिन में लोगों सुनियो लक्ष्मीचंद बामण मर गया। तो मृत्यु परम सत्य है, इनकार नहीं कर सकते इससे। तो जब इनकी आयु 80 वर्ष होती है, कितनी, 80 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है, डेट क्या देखने को मिलेगी, 483 ईसा पूर्व। कितनी, देखिए डेट पूछ लेता है कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व। कहां पे, कुशीनारा। कहां पे, कुशीनारा के अंदर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए यहां पे क्या होता है कि जब ये कुशीनारा जाते हैं तो यहां इनके दंत कथाओं की बात कर रहा हूं, और कुछ जो चीन की जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनके आधार पे बता रहा हूं कि कुशीनारा के अंदर जब जाते हैं तो यहां पे महामारी फैली होती है, जिसका रोकथाम भी भगवान बुद्ध करते हैं। अब सिद्धार्थ शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, अब भगवान बुद्ध शब्द का प्रयोग करें। तो वहां पे क्या है, रोकथाम भी करते हैं, लोगों को अनेक तरह के उपाय समझाते हैं। एक उससे पहले घटना क्या घटी होती है कि कुशीनारा के अंदर उससे पहले एक संत आते हैं, वो एक भविष्यवाणी करके, देखिए साथियों, इनका जब जन्म होता है तब भी एक भविष्यवाणी होती है, और इनकी मृत्यु के समय में भी एक भविष्यवाणी कारण रहती है। भविष्यवाणी क्या होती है कि वो संत ये कहते हैं कि कुशीनारा के अंदर जब महामारी फैलेगी, एक संत आएंगे, उसके बाद क्या है, वो महामारी ठीक हो जाएगी। यदि वो कुशीनारा को छोड़ के चले गए तो वहां पे वापस महामारी आ जाएगी। अब जब आए, लोगों की बीमारियां ठीक हुई, तो लोगों को विश्वास हो गया कि वो भविष्यवाणी क्या है, सही है, सत्य है। और जब भगवान बुद्ध उस स्थान को छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उपदेश देना था, आगे जाना था, तो यहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने क्या काम किया, इनको खीर ला के दी। क्या ला के दी थी, खीर ला के दी थी, और इस खीर में था जहर। अब देख, कथाओं के अनुसार माना जाए, और त्रिपिटक, जो 3 पिटक है इनकी, ठीक है ना, विनय पिटक जो है, या शुद्ध पिटक है, या अभिधम पिटक है, इन पिटकों की मानी जाए तो ये बोलते हैं कि उन्हें पता था इस जहर में क्या है, खीर। अब देखिए, इतने बड़े संतों के मन की बात हम कैसे जान सकते हैं, क्या सोच रहे होंगे, पर कहते हैं इनको पता था कि इस खीर में क्या है, जहर मिला हुआ है।
और कहते हैं ये खीर खा लेते हैं और उनके बाद क्या है 483 ईसा पूर्व में क्या है कुशीनारा के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है या ये अपने शरीर को त्याग देते हैं। और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण घटना नाम से इनको क्या किया जाता है, इस घटना को संबोधित किया जाता है। उसके बाद यहां एक जाति है मल्ला। कौन? मल्ला। मल्ला लोग इनका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद इनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटते हैं और उनसे क्या बनते हैं? स्तूप बनते हैं। ठीक है ना? तो लगभग 8 स्तूप देखने को मिलते हैं जो क्या है भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद इनको बनाया जाता है। ओके, देखिए यदि इनके प्रमुख उपदेशों की बात करें या मैं बात करूं, इन्होंने मुख्य रूप से अपने जीवन में क्या क्या बातें कही थी, तो इन्होंने क्या है पंचशील सिद्धांत दिया था। कौन सा? पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत। और ये पंचशील सिद्धांत की खास बात बता दूं साथियों, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौन रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस वक्त शपथ ग्रहण किया था इसी पंचशील सिद्धांत का पालन किया था। पंचशील सिद्धांत क्या थे? मैं अकारण किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा, चोरी से दूर रहूंगा। ओके, मैं किसी के साथ लैंगिक दुराचार नहीं करूंगा, मतलब किसी के पुरुष और महिला होने के आधार पे किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं करूंगा, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूंगा। ओके, और मैं सूरा या शराब का प्रयोग नहीं करूंगा। ये मुख्य रूप से क्या थे? पंचशील सिद्धांत थे, जिनको क्या है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में दिया गया है। और इन जो 5 सिद्धांतों की अभी बात कर रहे थे, इनका पालन करते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है अपनी शपथ ग्रहण करने का काम किया था। ओके, और ये जो 5 सिद्धांत है, ये इनके जो उपासक हैं, कौन है? इनके जो उपासक हैं, इनके लिए अनिवार्य है कि वो इन 5 सिद्धांतों को जरूर मानेंगे। ओके, इसके अलावा नृत्य गान से दूर रहना, मतलब नाच गाने से क्या रहेंगे ये लोग? दूर रहेंगे। स्त्रियों से दूर रहेंगे, महिलाओं से दूर रहेंगे। ठीक है ना? धन इकट्ठा नहीं करेंगे। इसके अलावा असमय भोजन भी नहीं करेंगे और सुखमय बिस्तर पर नहीं सोएंगे, यानी कि जो आरामदायक बेड होता है उस पर नहीं सोएंगे। तो 5 वो सिद्धांत और 5 ये, टोटल 10 हो गए। ये जो 10 सिद्धांत है ये होते हैं भिक्षु या भिक्षुणियों के लिए। किसके लिए? जो भिक्षु और भिक्षुणियां हैं उनको 10 के 10 सिद्धांत मानने पड़ेंगे। चोरी नहीं करेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, धन का संचरण नहीं करेंगे, असमय भोजन नहीं करेंगे, सुख के बिस्तर पर नहीं सोएंगे, नृत्य नहीं देखेंगे। तो ये इस तरह की जो 10 बातें हैं ये किस पे लागू होती है? इनकी भिक्षु और भिक्षुणियों पे लागू होती है। जबकि जो प्रथम 5 बातें कर रहे थे, असत्य, शराब न पीना, ठीक है ना, किसी की हत्या न करना, तो ये क्या है? आम आदमी या आम जनता के लिए होती है, जिसका कि अनुसरण हमारे पहले प्रधानमंत्री ने भी किया था। ओके, तो ये हो गई भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख बातें। अब जिक्र कर लेते हैं जो बौद्ध संगति होगी। क्या होगी? बौद्ध संगति होगी। क्योंकि बौद्ध संगति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बुद्ध धर्म के अंदर त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया जाता है। त्रिपिटक मतलब, पिटक का मतलब क्या होता है? टोकरी। क्या होती है? टोकरी, यानी कि ज्ञान की टोकरी। और ये त्रिपिटक ही इनके क्या है? 3 प्रमुख पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। जब इनकी बौद्ध संगति होगी, इन्हीं बौद्ध संगतियों के दौरान क्या है? इन त्रिपिटक की रचना होगी और देखेंगे किस तरह से एक धर्म आगे जाके विभाजित हो जाता है अलग अलग भाग में, किस तरह से इनकी हीनयान महायान शाखाएं बनती है। यहां से अनेक क्वेश्चन साथियों आते ही आते हैं। ठीक है ना?
तो साथियों जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, रुकना नहीं है। देखिए इतना समय क्लास चलते हुए लगभग बुद्ध के जीवन को पढ़ लिया है, मैंने आपसे नहीं कहा, पर मेरे को अब भी लाइक कमेंट शेयर कम लग रहे हैं, तो आप प्लीज एनर्जी बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, जल्दी करिए साथियों। ओके, तो बात करता हूं मैं बौद्ध संगीति की। देखिए मुख्य रूप से देखा जाए तो 4 बौद्ध संगति देखने को मिलती है, ठीक है ना सर, पानी देना। ओके, तो लगभग कितनी बौद्ध संगति देखने को मिलती है? 4 बौद्ध संगति देखने को मिलती है। तो बात कर लेते हैं इनकी फर्स्ट बौद्ध संगति कब हुई थी। यदि मैं स्थान की बात करूं तो ये क्या है, राजगृह में क्या है, पहली बौद्ध संगति देखने को मिलती है। होगी कब? समय क्या रहेगा? समय रहेगा जिस वक्त भगवान बुद्ध की मृत्यु होगी। कब? 483 ईसा पूर्व क्या हो गई, ये बौद्ध संगति होगी। ओके, इस वक्त शासक कौन है? इस वक्त शासक कौन रहने वाला है? तो शासक की बात करें तो अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। शत्रु क्या है? इस वक्त के शासक रहेंगे, जो किस वंश के हैं? हर्यक वंश के राजा होंगे। देखिए अनेक बार क्या होता है, इन राजाओं को अगर और डिफिकल्ट लेवल में चलना है तो इनके वंश के बारे में पूछ लेता है कि अजात शत्रु जिनके समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई वो किस वंश से हैं? तो वो हर्यक वंश से रहेंगे, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होगा? देखिए जब बौद्ध संगति होगी, बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी बैठेंगे तो कोई ना कोई अध्यक्षता करने वाला भी चाहिए होगा। तो इस वक्त कौन होगा? महाकश्यप। कौन होगा? महाकश्यप क्या होंगे? इसकी अध्यक्षता करने का काम करेंगे, ठीक है ना। इस प्रथम बौद्ध संगति की खास बात क्या थी कि यहां पे मुख्य देखा जाए तो 2 पिटक, देखिए 3 पिटक मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, उनमें से 2 पिटक कौन कौन से? पहला विनय पिटक और दूसरा इनका पिटक कौन सा? शुद्ध पिटक। कौन सा? शुद्ध पिटक। इसकी क्या होती है? इस समय रचना होती है। ओके, तो ये हो गई प्रथम बौद्ध संगति। एक बार रिपीट कर देते हैं, कहां होती है? राजगृह में होती है। समय क्या होगा? 483 ईसा पूर्व का होगा। शासक कौन होगा उस वक्त? अजात शत्रु होगा। किस वंश का? हर्यक वंश का होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? महाकश्यप करेंगे। और मुख्य विशेषता इसके क्या होगी कि यहाँ पे 2 पिटक, कौन सा? विनय पिटक और शुद्ध पिटक की यहाँ पे क्या होती है? मुख्य रूप से रचना यहाँ पे होती है। एक सेकंड साथियों, पानी पी लेता हूं। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी जो सेकंड बौद्ध संगति हुई, दूसरी बौद्ध संगति कब हुई। तो ये दूसरी बौद्ध संगति की अगर मैं स्थान की बात करूं तो ये होती है वैशाली में। कहां होती है? वैशाली के अंदर दूसरी बौद्ध संगति होती है। कब? लगभग पहली बौद्ध संगति की 100 साल बाद। समय क्या रहेगा? पहली अगर 483 ईसा पूर्व हो रही है तो ये कब होगी? 383 ईसा पूर्व ये बौद्ध संगति देखने को मिलेगी। ओके, शासन किसका रहेगा? शासनकाल किस समय, मतलब इस समय कौन राजा राज कर रहा था? तो कालाशोक। कौन है? कालाशोक इस वक्त क्या है? शासन करने का काम कर रहे थे, जो कि शिशुनाग वंश के, किसके? शिशुनाग जो वंश है इसके ये क्या थे? राजा थे या शासक थे। ओके, और इसको काकवर्ण, कालाशोक को क्या बोला जाता है? काकवर्ण नाम से भी इनको जाना जाता है। यदि साथियों ये आ जाए कि काकवर्ण किस समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई, तो भी आप क्या लिखेंगे? सेकंड बौद्ध संगति है, दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, क्योंकि कालाशोक का दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है? काकवर्ण देखने को मिलता है। ओके, चलिए ये हो गई इनकी दूसरी बौद्ध संगति। ओके, एक अध्यक्ष रह गया ना। ओके, इस समय अध्यक्षता किसने की थी? यानी जो बौद्ध संगति हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो शाब कमीर ने। किसने? शाब कमीर इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता करने का काम कर रहे थे।
तो ये क्या हो गई, हमारी दूसरी बौद्ध संगति हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं तीसरी बौद्ध संगति की, जो कि किसके समय में होगी, अशोक के शासनकाल में होगी। ओके, जो कि किस वंश के हैं, मौर्य वंश के रहने वाले हैं। और देखेंगे इस वक्त क्या क्या घटनाएं मुख्य रूप से घटेगी। चलिए बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति, जो थर्ड बौद्ध संगति है, ये कब होगी। देखिए स्थान क्या रहेगा, मौर्य काल की जो मुख्य राजधानी थी, कौन सी, पाटलिपुत्र। कौन सी, पाटलिपुत्र स्थान रहेगा किसका, तीसरी बौद्ध संगति का। ओके, समय क्या रहेगा, समय रहेगा 251 ईसा पूर्व। देखिए कुछ किताब 253 भी मानती है, कुछ किताब इसको 251 मानती है। ओके, शासन किसका होगा, समय जिस समय ये हो रहा है उस समय शासन कौन कर रहा है, तो कौन कर रहा है, अशोक कर रहा है। किस वंश का है, मौर्य वंश का है। ठीक है ना। ओके, इस समय खास बात क्या रही थी कि कौन से बड़ा निर्णय इस समय लिया गया था, तो मुख्य बात की जाए इस समय की, यह तीसरी बौद्ध संगति, तो जो तीसरा पिटक, कौन सा, अभिधम पिटक। कौन सा, अभिधम पिटक जो थे। देखिए दो पिटक जो थे उनकी रचना क्या है या उनका निर्माण कब हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति में हुआ था, जबकि अभिधम पिटक के अंदर क्या है, तीसरी जो इनका पिटक है उसकी रचना होती है। और इस समय राजा कौन होता है, अशोक होता है। देखिए साथियों, बुद्ध धर्म को अंतरराष्ट्रीय धर्म बनाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है अशोक को। क्योंकि जिस वक्त क्या होता है कि ये धर्म राज्य विस्तार की नीति को छोड़कर धर्म विस्तार की नीति को अपनाते हैं, ओके, तो उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, कभी भी युद्ध में भाग नहीं लिया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे वो युद्ध कौन सा था। ठीक है ना, कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए तलवार या रक्त को त्याग दिया। ठीक है ना, एक बड़ा ही पॉपुलर युद्ध है, या मैं बता दूं, कलिंग। कौन सा, कलिंग। देखिए कलिंग के युद्ध के बाद क्या है, अशोक ने अपने हृदय को क्या कर लिया था, परिवर्तन कर लिया था। और परिवर्तन के बाद इन्होंने क्या है, लगातार धर्म प्रचार किया। और इसी एवज में इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र, कौन, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनको क्या है, श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेज देते हैं। और उसके बाद क्या है, लगातार विदेशों में यह धर्म फैलता चला जाता है। और बड़ी विडंबना की बात है, जिस धर्म की शुरुआत भारत में हुई, धीरे धीरे वो धर्म भारत में भी बहुत कम रह गया। ठीक है ना, तो ये क्या है, तीसरी बौद्ध संगति थी जो किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। ओके, अब बात कर लेते हैं चौथी और अंतिम बौद्ध संगति की, क्योंकि चारों बौद्ध संगतियों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना साथियों सबसे ज्यादा बनी रहती है। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से इनको पढ़ना जरूरी है। फोर्थ बौद्ध संगति देखिए होती कहां है, कुंडल वन। कहां होती है, कुंडल वन जो है, कहां पे, कश्मीर में। कश्मीर का जो कुंडल वन क्षेत्र है वहां पे क्या होती है, चौथी बौद्ध संगति होती है। समय क्या रहेगा, समय रहेगा 1 ईसा का। ठीक है ना, ईसा मसीहा के समय। शासन या शासक उस वक्त कौन रहेगा, कनिष्क रहेगा। कौन रहेगा, कनिष्क इस समय क्या रहने वाला है, शासक रहने वाला है, जो कि कुषाण वंश का, किस वंश का, कुषाण वंश का क्या है, राजा है। ठीक है ना, वंश इनके साथ साथ साथियों जरूर याद रखना। ओके, इस समय अध्यक्ष भी, ये जो बौद्ध संगति हुई इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र। किसने, वसुमित्र ने क्या की थी, इस चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता करने की बात की थी। यदि मैं इसके उप अध्यक्ष की बात करूं, यदि मैं इसके उप अध्यक्ष की बात करूं कि चौथे की उप अध्यक्षता किसने की थी, तो ये कौन है, अर्शव घोष। ये क्या है, इनके उप अध्यक्ष रहने वाले।
अब बात आती है कि इस चौथी बौद्ध संगति की खास बात क्या है। चौथी बौद्ध संगति की खास बात यह है, यदि मुख्य बात की जाए इसकी, तो यहां पे बौद्ध धर्म दो भाग में बंट जाता है। कितने भाग में बंट जाता है? दो भाग में। कौन कौन सा? हीनयान, हीनयान और महायान। ये क्या है? मुख्य रूप से कितने भागों में बंट जाता है? दो भागों में बंट जाता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है मेरे साथियों कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था? तो कौन सी में बंटा था? चौथी बौद्ध संगति, जो कि कुंडल वन में हो रही है कनिष्क के समय में, जिसका वसुमित्र क्या कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। इस वक्त दो भाग बनते हैं। कौन कौन से? हीनयान और महायान। अब हीनयान क्या थे? ये थे कठोर नियमों वाले। कौन से थे? कठोर नियमों वाले। मतलब हीनयान के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि जो सिद्धांत भगवान बुद्ध ने दिए हैं वही रहेंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। जो 10 नियम दिए वो 10 नियम मानने पड़ेंगे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को, ठीक है ना। इसके अलावा जो इन्होंने दूसरी बातें कही थी उन बातों को भी मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जबकि महायान वाले क्या हैं? ये हैं परिवर्तन वाले। कौन से हैं? परिवर्तनवादी सोच वाले। ये कहते हैं इनमें क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में इतने कठोर नियमों को मान पाना बड़ा मुश्किल है। ओके, उसके बाद भी महायान दो भागों में आगे फिर बंटता है। आगे जाके इस बौद्ध संगति में नहीं, आगे जब भविष्य में जाएगा महायान की भी दो शाखाएं देखने को मिली। कौन कौन सी? शून्यवाद और विज्ञानवाद। कौन कौन सी? शून्यवाद और विज्ञानवाद की दो मुख्य रूप से शाखा देखने को मिलेगी। और शून्यवाद के जो मुख्य अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे नागार्जुन। कौन रहेंगे? नागार्जुन जी रहेंगे। और विज्ञानवाद के कौन रहेंगे? मैत्रिक रहेंगे। कौन रहेंगे? मैत्रिक इसके मुख्य अध्यक्ष रहेंगे। इस तरह से क्या होती है? चार मुख्य रूप से क्या होती हैं? बौद्ध संगतियां होती हैं, जिनमें बौद्ध धर्म में हमें समय समय पे अनेक परिवर्तन, अनेक बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, जो क्या काम करते हैं? अनेक तरह की नई नई चीजें समाज को देने का काम करते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनकी दूसरी बातों पे जो रह गई है, ठीक है ना। उनके ऊपर नजर डालना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक नंबर भी बड़ा फासला कम कर सकता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। जिस तरह की पॉलिसीज चल रही है लगातार गवर्नमेंट्स की, जिस तरह से हरियाणा का नंबर बढ़ रहा है बेरोजगारी में, तो तैयारी साथियों गहराई से करनी पड़ेगी। ये नहीं ऊपर से ल्यूसेंट को पढ़ के छोड़ दिया या किसी दूसरी किताब को। देखिए गहराई से जानना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है। फिर कहोगे सर कट लिस्ट बड़ी ऊंची जा रही है, तो कट लिस्ट ऊपर जाए ही जाएगी। ओके, चलिए ओके। एक जो यहां से क्वेश्चन आता है कि कुछ चिन्ह क्या है? चिन्ह, प्रतीक, अनेक प्रतीकों के बारे में पूछ लेता है कि कौन सा प्रतीक बौद्ध धर्म में किस चीज से संबंधित है। सबसे पहले बात करें कमल की। किसकी? कमल की या सांड की। ये जो प्रतीक है ये बौद्ध धर्म में किस चीज का प्रतीक है? भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। देखिए जब इनकी माता महामाया जी, जो कि कोलीय वंश की थी, किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी, वो जब गर्भवती होती है तो उनको क्या नजर आता है? एक कमल नजर आता है, ठीक है ना। और जब इनका जन्म होता है उस वक्त क्या है? एक सांड प्रतीत होता है या नजर आता है। तो इसलिए दो चिन्ह माने जाते हैं, कमल का और सांड का, जो क्या है इनके जन्म से संबंधित है। दूसरा है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। घोड़ा क्या है? गृह त्याग का प्रतीक है। किसका है? गृह त्याग का, क्योंकि ये अपने दोस्त चन्ना के साथ घोड़े पे बैठ के क्या है? घर त्यागने को जाते हैं। ओके, तीसरा है पीपल। अब पीपल क्या है? पीपल के पेड़ के नीचे वैसाखी की पूर्णिमा के दिन फल्गु या निर्जना नदी के किनारे क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पीपल का पेड़ क्या है? इनके ज्ञान से संबंधित है। तो ये पीपल का पेड़ क्या है? इनके पवित्र पेड़ों में से एक आता है। ओके, इनके पद चिन्ह, क्या पद चिन्ह है?
पद चिन्ह क्या है? ये इनके निर्वाण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? निर्वाण। ओके, और अंतिम क्या है? स्तूप। क्या है? स्तूप। तो स्तूप इनके क्या है? मृत्यु के बाद मल्लों ने जब इनका अंतिम संस्कार किया तो इनके क्या है, जो अस्थियां थी उनको 8 भागों में बांटा था, और 8 भागों में बांटने के बाद क्या किया था? 8 स्तूपों का निर्माण किया था। तो ये कुछ चिन्ह है जिनसे संबंधित भी क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो साथियों, आपको ये वीडियो, ये लेक्चर कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस तरह का लगा, क्या क्या हमारी गलतियां रह रही है, क्योंकि आप भी हमारे मार्गदर्शक हैं। जितना लाइक कमेंट शेयर करेंगे उतनी ये हमारी एनर्जी बनेगी, क्योंकि आपका यही लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए एनर्जी का काम करेगा। तो अगली वीडियो हम जैन धर्म के साथ आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए।